आप लोग कोई भी इंडस्ट्रियल डिवाइस ले लो और अगर आप उसके डेटा शीट देखोगे तो उसमें आईपी रेटिंग लिखी होती है और आईपी रेटिंग का फुल फॉर्म होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। और ये रेटिंग हमारे इंडस्ट्रियल डिवाइस को क्लासिफाई करती है बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे डिवाइस को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डिवाइस में कोई आईपी रेटिंग लिखी होती है उसका मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सरवाइव करेगा और बिना किसी प्रॉब्लम के वर्क करेगा। आईपी रेटिंग के बेसिस पे हम अपने इंडस्ट्रियल डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे किस एनवायरनमेंट में हम उस डिवाइस को यूज करेंगे, क्योंकि जो वो फैक्टर्स होंगे, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे लिक्विड्स हो सकते हैं या फिर हमारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये सब फैक्टर्स हमारे इंडस्ट्रियल डिवाइस को अफेक्ट करेंगे और उसकी लाइफ को रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग कि किस एनवायरनमेंट में हम इंडस्ट्रियल डिवाइस को यूज करेंगे और फिर इन रेटिंग की अंडरस्टैंडिंग कि हमारे डिवाइस पे क्या रेटिंग लिखी होगी, हम उसी के अकॉर्डिंगली एक इंडस्ट्रियल डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं। आईपी रेटिंग में 2 डिजिट्स होती है, एक होता है हमारा 1 डिजिट पे, एक होता है हमारा 10 डिजिट पे। 1 डिजिट पे हम क्लासिफाई करते हैं डिवाइस को ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड प्रोटेक्शन और 10 डिजिट पे हम डिवाइस को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड प्रोटेक्शन। और ये वैल्यूज लिक्विड के केस में 0 से लेके 8 तक जाती है और सॉलिड के केस में ये वैल्यू 0 से लेके 6 तक जाती है। और आज मैं आपको एक और प्रोटेक्शन बताऊंगा IP69 के, उसमें क्या चीजें होती है जो हमें जाननी है, मैं इस वीडियो में हर चीज प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आईपी रेटिंग में लिक्विड्स प्रोटेक्शन में, और ये वैल्यूज हमारी 1 डिजिट पे होती है जो स्टार्ट होती है 0 से लेके हमारे 8 तक जाती है। और ये वैल्यूज हमें ये बताती है कि किस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हमारा डिवाइस सरवाइव करेगा या फिर बिना किसी मैल फंक्शन के हमारा डिवाइस वर्क करेगा। सो ये हमारा एक SMPS का एक ओपन सर्किट, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कोई एंक्लोजर नहीं है। और होगा क्या, अगर कोई भी हमारा लिक्विड इसके कांटेक्ट में आएगा तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इस सर्किट हमारा खराब हो सकता है। और इसके ऊपर जब कोई एंक्लोजर नहीं है या फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं है वाटर के अगेंस्ट, इसलिए इसको रेटिंग दी जाती है IP0। अगली प्रोटेक्शन है हमारी IP1 सर्टिफिकेशन, और इसमें क्या होता है, हमारे सेंसर को प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम दी वर्टिकली फॉलिंग ड्रॉपलेट्स। और ये ड्रॉपलेट हो सकती है इंडस्ट्री में ऐसे कोई प्रोसेस हो सकता है जहाँ पे हमारी कंडेंसेशन हो या फिर कोई भी हमारा ऐसा फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये ड्रॉपलेट्स आके सेंसर के ऊपर गिरती है। और इसके बाद भी हमारा सेंसर को वर्क करना चाहिए इस सर्टिफिकेशन को पाने के लिए। IP2 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि जब भी सेंसर के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स गिर रही है, अगर वो 15 डिग्री एंगल बनाकर उसके ऊपर गिर रही है तो उसके बाद भी हमारा सेंसर वर्क करना चाहिए, तभी उसको ये सर्टिफिकेशन मिलती है। IP3 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि जब भी हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स 60 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल से गिरती है तो हमारा सेंसर वर्क करता है। ये कोई भी डायरेक्शन से गिर सकती है, राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से, बस वो 60 डिग्री का एंगल उसको बनाना चाहिए। अगला प्रोटेक्शन है हमारा IP4 प्रोटेक्शन, और इसमें क्या होता है, सेंसर को प्रोटेक्शन मिलती है वाटर ड्रॉपलेट से। अगर किसी भी डायरेक्शन से हमारा वाटर स्प्रे आता है, ये जो स्प्रे है या फिर ये जो लिक्विड है, ये हो सकता है मॉइस्ट एयर में जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर ड्यू टू कंडेंसेशन हो सकता है। अगर इसके पास कोई हमारा ऐसा प्रोसेस चल रहा हो जिसकी वजह से हमारा सेंसर खराब हो सकता है। IP5 सर्टिफिकेशन हमारे प्रोटेक्शन इंश्योर करता है जब हमारी लो पावर जेट्स जिनका डायमीटर 6.3 mm तक होता है, जब इस तरह का लिक्विड हमारे सेंसर के ऊपर गिरता है, हमारे अप्लायंस के ऊपर गिरता है और इसके बाद भी हमारा डिवाइस वर्क करता है, तो उसको IP5 सर्टिफिकेशन मिल जाता है। IP6 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है जब हमारे जो जेट्स होते हैं वाटर के, वो हाई प्रेशर से हमारे सेंसर के ऊपर हमारा लिक्विड फेंक रहा होता है और उसके बाद भी हमारा सेंसर वर्क करना चाहिए, क्योंकि इस फोर्स से जब लिक्विड किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सेंसर या फिर कोई भी अप्लायंस हमारा ख़राब हो सकता है। बट जब ये रेटिंग मिलेगी तो उसको प्रोटेक्शन मिलती है उसके एंक्लोजर की वजह से। IP7 सर्टिफिकेशन में क्या होता है, जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक वाटर में इमर्स करते हैं एट अ डेप्थ ऑफ 15 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, और इसके बाद भी हमारा डिवाइस वर्क करता है, तो उसको IP7 की रेटिंग मिल जाती है लिक्विड्स के केस में। IP8 सर्टिफिकेशन हमारे डिवाइस को तब मिलेगा जब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में भी इमर्स करते हैं और उसके बाद भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करता है, तब उसको IP8 की सर्टिफिकेशन मिलती है। अगली प्रोटेक्शन हमारी IP69 के, और ये प्रोटेक्शन आजकल इंडस्ट्रियल डिवाइस में आ रही है। और इसमें क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट दी हाई प्रेशराइज्ड वाटर जेट्स एंड एट दी हाई टेम्परेचर।
और ये जो वॉच डाउन एप्लीकेशन होती है उसके बाद भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सर्वाइव करना चाहिए, तभी उसको IP69K सर्टिफिकेशन मिलता है। और मेन पार्ट ये है कि इतने सारे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के बाद भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो वर्क करना चाहिए। और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे सेंसर में अभी भी लाइट जल रही है, जिसका मतलब ये हमारा सेंसर अभी वर्किंग कंडीशन में है और इसमें कोई हमारा फॉल्ट नहीं आया है। और अब बात कर लेते हैं 10th डिजिट के बारे में। और 10th डिजिट हमें ये बताती है कि IP रेटिंग इन सॉलिड प्रोटेक्शन। और सॉलिड प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एनवायरनमेंट हो सकते हैं जहाँ पे धूल या स्मोक पार्टिकल्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स या फिर ये सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस जो हमारे डिवाइस को अफेक्ट कर सकता है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस रेटिंग का यूज करते हैं अपने डिवाइस को क्लासिफाई करने के लिए। और अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि इन वैल्यूज का क्या मतलब है। आप SMPS के सर्किट पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर हमारा कोई एंक्लोजर नहीं है, मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है सॉलिड से, और इसलिए इसको रेटिंग सॉलिड्स में भी इसको IP0 मिलती है। IP1 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि जैसे अगर कोई भी टारगेट जिसका डायमीटर 50 mm से ज़्यादा है वो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के कॉन्टैक्ट में आता है और इसके बाद भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क करता है तो उसको IP1 सर्टिफिकेशन मिल जाता है। IP2 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि जैसे हमारा कोई टारगेट जिसकी लेंथ हमारी 80 mm है और 12 mm उसकी विड्थ है और इससे ज़्यादा उसकी डायमेंशन नहीं है और ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के कांटेक्ट में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फिंगर्स होगी हैंड की। IP3 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि जैसे हमारा कोई टारगेट जिसका डायमीटर है 2.5 mm या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा और ये हमारे जैसे कांटेक्ट में आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, इसमें हमारी कोई वायर्स हो सकती है या टूल्स हो सकते हैं। IP4 सर्टिफिकेशन ये इंश्योर करता है कि जो हमारे टारगेट अगर जिनका डायमीटर है 1 mm के करीब और उसके अगेंस्ट अगर हमारा डिवाइस हमारा प्रोटेक्ट होता है तो उसको IP4 सर्टिफिकेशन मिल जाता है। इसमें वायर्स हो सकती है हमारी, इसमें हमारा ऐसा कोई भी हमारा छोटा सब्सटेंस जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हार्म कर सकता है। IP5 सर्टिफिकेशन हमें पार्शियल प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट दी डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक पार्टिकल्स, और इस तरह के पार्टिकल्स हमें सीमेंट इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। बट ये पूरा हमारा एयर टाइट नहीं होता, इसमें भी कुछ चांसेस होते हैं हमारे डिवाइस के ख़राब होने के। ये हमें सिर्फ पार्शियल प्रोटेक्शन देता है IP5 रेटिंग। IP6 सर्टिफिकेशन हमें एक एयर टाइट प्रोटेक्शन देती है, आप ये कह सकते हो डस्ट प्रूफ प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट दी स्मोक पार्टिकल्स और इवन दी डस्ट पार्टिकल्स, और इसके बाद भी हमारा सेंसर हमारा वर्क करता है और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे इस तरह के पार्टिकल्स नहीं पहुंचते IP6 सर्टिफिकेशन में। जब भी डिवाइस उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्लियर करता है तो उसको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है, चाहे वो एक सॉलिड प्रोटेक्शन में हो चाहे वो लिक्विड प्रोटेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं IP68 की बात करता हूं, अगर ये रेटिंग किसी डिवाइस की डेटा शीट में लिखी है उसका मतलब ये है कि उस डिवाइस ने लिक्विड प्रोटेक्शन के टेस्ट क्लियर किए हुए फॉर द रेटिंग ऑफ 8 और उसने सॉलिड प्रोटेक्शन के टेस्ट क्लियर किए हुए फॉर द रेटिंग ऑफ 6। और एक और चीज बताता हूं आपको, अगर आप डिवाइस को सिलेक्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में सिर्फ आप IP68 डिवाइस को यूज करोगे और अगर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसपे IP65 रेटिंग लिखी हुई है और आप अगर IP65 के डिवाइस को IP68 के एनवायरमेंटल कंडीशन में यूज करोगे तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद IP65 वाला डिवाइस खराब हो सकता है या मैल फंक्शन हो सकता है, क्योंकि उसने वो टेस्ट परफॉर्म ही नहीं किए या फिर वो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इसलिए अपने एनवायरमेंटल या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडर करके आपको IP रेटिंग के बेसिस पे अपना इंडस्ट्रियल डिवाइस को सिलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट समझा पाऊं कि IP रेटिंग का क्या मतलब होता है। अगर कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।